बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हालिया दिनों में हमारे सामने आदमपुर के निकट धोगड़ी रोड पर एक बहुत ही शर्मनाक घटना देखने और सुनने को मिली, जिसमें ये बात हमारे सामने आई कि वहाँ एक फैक्ट्री जिसके अंदर गौ हत्या या उसके अवशेष को लेकर या उसके मांस को लेकर एक लंबे टाइम से धंधा चल रहा था। कुछ लोगों की शिकायत पर जब प्रशासन को इसकी शिकायत की गई और प्रशासन को इस बात से आगाह किया गया कि एक फैक्ट्री जिससे 100 किलोमीटर की दूरी पर शायद एक चेक पोस्ट भी है, वहाँ पर हमारे हिंदू मज़हब से रिलेटेड, जिसे वो अपनी गौ माता कहते हैं, उसके अवशेष को लेकर, उसके मांस को लेकर पैकिंग का काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। प्रशासन ने उसको जो है उस फैक्ट्री के अंदर दबिश दी, छापेमारी की, जिस बीच वहाँ काम करने वाले कुछ वर्कर्स, जिसमें कुछ लोग शायद बंगाल के और एक आध शायद बिहार के थे, वो काबू किए गए। उनसे लगातार पूछताछ हुई, पर्चे हुए। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर ये एक बड़ा और दूसरा बड़ा वाक़या है, बड़ी घटना है, क्योंकि ऊपर से आस्था से जुड़ा मामला है। अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। गौ की हत्या अपने आप में बड़ा अपराध, फिर उसका काम उससे जुड़े लोगों ने जो इसको शुरू किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। लेकिन जिस पहलू को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिस फैक्ट्री के अंदर ये काम चल रहा था, वो फर्म नेहा टोका फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है और उसके मालिक वैभव दीवान, जिनका आज कोई आता पता नहीं है, उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हो रही है। उन्हें गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया जाता? मैं पंजाब की भगवंत मान सरकार से अपील करता हूं और जालंधर की पुलिस इंतज़ामिया और पुलिस प्रशासन से कि जिस तरह जो लोग अंदर काम कर रहे थे उसके गौमांस के पैकिंग का, जितने बड़े आरोपी, जितने बड़े हत्यारे वो लोग हैं, उसके साथ ही वैभव दीवान भी इतने बड़े आरोपी हैं, उन पर भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे हिंदू भाइयों के आस्था से जुड़ा एक विशेष मामला है। हमारे समाज के अंदर हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो गैर कानूनी हो, इल्लीगल हो। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कामों में मुलव्विस तमाम लोग, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कबाइली हो, कोई भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी तबके का हो, तमाम लोग जो इस तरह के कामों में मुलव्विस होते हैं, जो इस तरह के कामों में शामिल होते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि हमने हालिया दिनों के अंदर अपने मुल्क के अंदर इस तरह की घटनाओं को देखा है। हमने पीलू खान के घटना को देखा, हमने रकबर की घटना को देखा, हमने हरियाणा के अंदर जुनैद और नासिर के मर्डर को होते हुए देखा है। क्यों? ये वही लोग हैं जिनको इस बेस पर मार दिया गया, इस शंका पर मार दिया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गौओं की हत्या की है या गौओं से रिलेटेड किसी न किसी मामले में शामिल रहे हैं। आखिर प्रशासन को मैं समझता हूं कि जागना चाहिए और इस तरह के आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, और ऐसी सज़ा जिससे ये पता चल सके, किसी की जुर्रत ना हो कि हम किसी के मज़हब के लोगों के साथ या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके।
और साथ ही साथ मैं इस चैनल के माध्यम से उन तमाम संस्थाओं को जो गौ रक्षक हैं या गौ रक्षा के नाम पर अपने इदारे चला रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो लोग भी आगे आएं और इस तरह के अपराध करने वालों पर शिकंजा कसें। सरकारों के साथ साथ संस्थाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि जो काम गैर कानूनी है, जो काम इल्लीगल है, उन तमाम कामों से जो है बचना है और बचाना भी ज़रूरी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन की नज़र में तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, अगर वो किसी भी गैर कानूनी में विशेष रूप से गौ हत्या से रिलेटेड मामले में मुलव्विस हैं, तो तमाम लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद पर जो है किसी तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें किसी भी मज़हब का मामला हो, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।